हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को जो आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको सपोर्ट मटेरियल की बुक से कराऊंगी। ये बुक आप लोगों को जो गवर्नमेंट स्कूल से मिलती है वो बुक है, ठीक है। इससे हमने ये चैप्टर शुरू कर दिया है। इस चैप्टर को हमने एनसीईआरटी से भी कंप्लीट कर रखा है, प्लस इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हमने कर रखे हैं, ठीक है। इस बुक से भी हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 to 25 अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करना है। तो आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन 25 इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो सीबीएसई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। सेम ऐसी क्वेश्चन नंबर 26 भी आपके पास सीबीएसई 2028 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास यहाँ पर है। यहाँ आपसे कह रहा है फाइंड द रेशो इन विच पी, आपको ये पी दे रखा है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, हेंस फाइंड एम। कह रहे हैं रेशो बताओ, अगर जो ये P वाला पॉइंट है ना, ये A और B को डिवाइड कर रहा है, तो जिस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो रेशो आपको बतानी है और साथ के साथ ये M की वैल्यू भी बतानी है, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर देखो। सबसे पहली बात ना, एक लाइन को ड्रॉ ही कर लेते हैं। इसको A मान लेती हूँ, इसको B मान लेती हूँ, यहाँ पर P मान लेती हूँ। तो A के कोऑर्डिनेट्स मुझको 2 और 3 दे रखे हैं और B के कोऑर्डिनेट्स मुझको 6 और -3 दे रखे हैं। क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 2 3 6 -3, P के भी दे रखे हैं 4 और M, ठीक है। इसको x1 और y1 मानूंगी, इसको x2 और y2 मानूंगी और इसको x और y मानूंगी। मुझे रेशो निकालनी है, तो रेशो को लेट कर लेते हैं। लेट द रेशो बी k/1। इसको मैंने यहाँ लेट कर लिया है, ठीक है। अब आपको सेक्शन फॉर्मूला पता ही है, वो क्या होता है आपके पास, x इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस में होता है आपके पास m2x1 और अपॉन में आपके पास होता है m1 प्लस m2, ठीक है ना। ऐसे ही सेम y का होता है, पर पहले हम x का ही कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें अपना m1 m2 x1 x2 क्या है, तो देखो m1 आपके पास कितना है k, क्योंकि आपने लेट किया है। m2 आपके पास 1 है। x1 आपके पास कितना है यहाँ पर 2, x2 आपके पास कितना है यहाँ पर 6, y1 कितना है आपके पास यहाँ 3, y2 कितना है आपके पास यहाँ -3, ठीक है। चलो वैल्यूज़ को पुट करते हैं और x आपके पास कितना है 4 है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 4 इज इक्वल्स टू m1 की जगह मैंने k लिखा, x2 की जगह 6 लिखा, m2 की जगह मैंने यहाँ 1 लिखा और x1 की जगह मैंने यहाँ पर 2 लिखा और यहाँ पर मेरा आ जाएगा k प्लस का 1। अब ये उधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k प्लस 1 वहाँ चला गया, ये आ गया मेरे पास 6k प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 4k प्लस का 4 इज इक्वल्स टू में 6k प्लस का 2। अब मैंने क्या किया, k वाली टर्म्स को एक साथ रख दिया और जिनके साथ k नहीं था उनको एक साथ। तो ये आ गया माइनस का 2k इज इक्वल टू -2, 2 माइनस से माइनस कट गया और 2 से 2 भी कट ही जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1 आ गई। चलो रिक्वायर्ड रेशियो तो मेरी यहाँ पर निकल गई, वो कितनी निकली मेरी 1:1। अभी मुझे एक m की वैल्यू भी फाइंड करनी थी ना क्वेश्चन में, तो अब m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पर, वो देखो। अब आप ना y वाला लो, अभी तक आपने y वाला नहीं यूज़ किया ना, y में तो है m, तो अब आप ये कह सकते हो ना y इज इक्वल्स टू में m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2, है ना। अब m1 की जगह k की जगह आप 1 रख सकते हो और अगर आप अपना y1 और y2 और यहाँ पर नीचे ऐड कर दो तो y1 की वैल्यू आपके पास 3 है, y2 की वैल्यू -3 है, ठीक है। तो y और y की वैल्यू कितनी है, वो m है आपके पास, तो यहाँ पर मैंने m लिख दिया। m1 की जगह 1 लिखा, y2 की जगह -3 लिखा, m2 की जगह भी 1 लिखा, y1 की जगह पर 3 लिखा और यहाँ आ जाएगा 1 + 1, तो ये हो गया m इज इक्वल्स टू -3 + 3 अपॉन में 2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 0 अपॉन में 2, तो आप क्या कहोगे, 0 आ गई। क्वेश्चन में दो ही चीज़ फाइंड करनी थी, एक रेशो और एक m की वैल्यू, दोनों यहाँ पर फाइंड हो गई। क्लियर है। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 26 जो कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन 27 पे। आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ, शो दैट द पॉइंट्स, आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आपको शो करना है कि जो ये तीनों वर्टिसेस हैं ये आपके राइट एंगल ट्राइंगल के हैं।
तो राइट एंगल ट्राइंगल में तो देखो पाइथागोरस थ्योरम लगती है ना। अगर वो यहाँ सेटिस्फाइड हो रही है तो है, नहीं तो नहीं है। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्राइंगल बना के ना ये वर्टिसेस लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन 27 है हमारे पास। अच्छा, शो करना है तो अभी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाते, एक नॉर्मल सा ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पर, ए बी और सी बना लेते हैं, ठीक है। पर अगर आप इसे पाइथागोरस लगाओगे तो उसमें राइट एंगल ही चाहिएगा। तो चलो राइट एंगल बनाते हैं, कोई कन्फ्यूज़न ना हो ताकि आपको। तो यहाँ आ जाएगा ए, यहाँ आ जाएगा बी, यहाँ आ जाएगा सी, कहीं भी ले सकते हो नाम। अब अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट्स लिखूँ तो -2 और 3 है, बी के कोऑर्डिनेट्स देखूँ तो 8 और 3 और सी के देखूँ तो 6 और 7 है। ऐसा करती हूँ, ए बी, ए सी और सी बी, इनका डिस्टेंस पहले फाइंड कर लेती हूँ। तो पहले मैं ए बी की बात कर रही हूँ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं एक बार यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, बार बार नहीं लिखूंगी, फिर हर एक में डायरेक्ट कर दूंगी, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यहाँ क्वेश्चन में आपको लिख के आना है फॉर्मूला ज़रूर। तो वो होता है आपके पास x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो x2 माइनस x1 तो 8 प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि वहाँ -2 है तो, और फॉर्मूले में भी माइनस है, प्लस हो गया, प्लस y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 10 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर, इसको आप कह सकते हो अंडर रूट में 100, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, BC फाइंड करते हैं। अगेन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस में 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 8 मतलब -2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 और 4 4 जो हो जाएगा 16। तो आप इसे कह सकते हो यहाँ आ जाएगा आपके पास √20। अब AC फाइंड करते हैं। अगेन x2 माइनस x1 ही लगाना है, तो 6 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा 8 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 8 8 जा 64, 4 4 जा 16, दोनों को प्लस करोगे तो √80 आ रहा है। अब पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं ये सेटिस्फाइड कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ए बी का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, AC के स्क्वायर के प्लस में BC के स्क्वायर के। ए बी आपने 10 निकाला था, 10 का स्क्वायर, AC आपने 80 निकाला है अंडर रूट में, उसका स्क्वायर, BC आपने अंडर रूट में 20 निकाला है, ये उसका स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80 प्लस का 20, 100 इज इक्वल्स टू 100। इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के ही हैं, हैंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर, ये है क्वेश्चन 27। कहीं भी डाउट हो साथ साथ कमेंट करके पूछते रहना, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 28 पे आ गए। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 5, -2 एंड -3, 2। देखो कह रहा है वो पॉइंट बताओ, y एक्सिस पे है वो पॉइंट जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हो। अब नाम ये इक्वी डिस्टेंस तो मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा। तो पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, वो लाइन बनाते हैं, ठीक है। मैंने इसे A और B मान लिए और वो जो इक्वी डिस्टेंस वाला था वो y एक्सिस पे था, तो इसका मतलब x की वैल्यू तो वहाँ 0 होगी, y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो मैंने यहाँ लिख दी। 0 और y खुद से लिया है क्योंकि वो y एक्सिस पे था, इसीलिए x की वैल्यू 0 ली है, ठीक है। अब A की अगर मैं बात करूँ तो 5 और -2 है, B की मैं बात करूँ तो -3 और 2 है। अब इक्वी डिस्टेंस मतलब AP इज इक्वल्स टू में PB है आपके पास, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं AP के अंदर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अब आप सब जने पहले ही साइड में अपने लिख लेना, हर क्वेश्चन में लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब PB में इन दोनों में लगा रही हूँ, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हो आमने सामने रूट है, तो आप इन्हें कट कर सकते हो, कैसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। SBS का मतलब है स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो अब रूट हट गए तो यहाँ बचा -5 का स्क्वायर और यहाँ बचा आपके पास y प्लस 2 का स्क्वायर और यहाँ बचा -3 का स्क्वायर और यहाँ बचा आपके पास 2 माइनस y का स्क्वायर। क्लियर है।
तो ये हो जाएगा 5 5 जो 25। यहाँ आइडेंटिटी लगा देती हूँ कौन सी, a प्लस बी के होल स्क्वायर की, जो होती है मेरे पे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 2 जो 4 हो जाएगा ना, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अगेन -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दूँ कौन सी, a माइनस बी के होल स्क्वायर की, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 2 जो 4 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 4y। देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर तो कट गया, 25 में 4 प्लस किया 29 प्लस का 4y, 9 में 4 को अगर आप प्लस करोगे 13 माइनस का 4y। y वाली टर्म एक साथ रख लो, जिनके साथ y नहीं है उनको एक साथ कर दो, 29 माइनस 13 माइनस 4y माइनस 4y, ये हो जाएगा 26। यहाँ पर आपके पास बचेगा 16 सॉरी, और यहाँ बचेगा माइनस का 8। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 16 अपॉन में 8 आ जाएगी, तो ये आ जाएगी माइनस का 2। तो आपको पॉइंट्स चाहिए थे, है ना, तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आपके पास कौन से आ गए, वो आपके पास आ गए, x तो 0 ही था, y आ जाएगा माइनस। क्लियर, ये है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द रेशो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। अब रेशो बतानी है पर वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू तो 0 ही होगी ना, ठीक है ना। तो पहले फिर वही अगेन यहाँ पर लाइन बना लेते हैं। तो दो कोऑर्डिनेट्स थे, एक 5 और एक -6 था, एक आपके पास -1 -4। वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा था तो 0 और y इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। रेशो को लेट कर लेते हैं, लेट द रेशो बी k/1, तो ये हो जाएगा k/1। अब फिर वही यहाँ पर x का सेक्शन फॉर्मूला लगा रही हूँ, तो m1x2 प्लस में हो जाएगा m2x1 और अपॉन में हो जाएगा m1 प्लस m2। अब x की बात करें, देखो ये x1 y1 है आपके पास, ये x और y है आपके पास, ये x2 y2 है आपके पास, और ये आपके पास m1 m2 है। तो x की बात करूँ 0 है, m1 की बात करूँ k है, x2 की बात करूँ -1 है, m2 की बात करूँ 1 है, x1 की बात करूँ 5 है, m1 प्लस m2 की बात करूँ k प्लस 1 है। तो अब ये तो दूसरी साइड जाके 0 ही बन जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा यहाँ -k प्लस का 5। अब यही -k है, दूसरी साइड जाके प्लस का हो गया, k की वैल्यू आ गई 5। इसमें सिर्फ रेशो ही निकालनी थी, तो रिक्वायर्ड रेशो आपकी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, आपने k/1 माना था तो 5/1 आ गया, ठीक है। ये था आपके पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 29, जो कि कंप्लीट हो गया। अब जो 30 क्वेश्चन है हमारे पास वो है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो देखो अगर हम इसको यहाँ पर लिखें, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स का ना एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। सेम ऐसी y के लिए होता है y1 प्लस का y2 प्लस का y3 अपॉन में 3, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। तो देखो इस चैप्टर की ही स्टार्टिंग में ना आपको यहाँ पर ये दे रखे हैं नोट्स, टोटल 7 पॉइंट्स है, इसी में सारे फॉर्मूलेज लिखे हैं। ये रहा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, तो आप यहाँ से एक जगह कॉपी करके रख लीजिए ताकि एग्जाम टाइम पे आपको काम आए, ठीक है। अब हम चलो निकालें यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर जो 30 था हमारा, इसमें देखो इसको आप क्या करो, x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, इसको x3 मान लो, इसको y3 मान लो। तो x1 है 3, x2 है -7 और x3 है 10, तो 3 - 7 + 10 ये लिखेंगे ना यहाँ पर अपॉन में 3। तो x इज इक्वल्स टू में -4 प्लस का 10 अपॉन में 3, तो x इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 6 अपॉन में 3, कट करोगे 2, चलो x आ गया 2। अब y की बात करते हैं, तो y1 y2 y3 मतलब -5 4 और -2 है, -5 है 4 है और -2 है। अब y कैसे निकालेंगे, -5 में से 4 जाएगा -1 -2 ऐसी है। अब y कितना आ गया आप पे, -3 अपॉन में 3, इसका मतलब y आ जाएगा -1। कोऑर्डिनेट क्या थे, x और y ना, तो यहाँ लिख दो, आपको क्या निकालने थे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ लिख दो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स।
तो x हो जाएगा 2, y हो जाएगा माइनस। क्लियर है? ये है क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास। तो आज हम बस 30 तक ही करेंगे, 26 to 30 हमने कंप्लीट कर लिए। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस रह रहे हैं इस चैप्टर के, तो वो अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कहीं भी इन क्वेश्चंस में डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।